पिछले कुछ हफ्तों में इंडियन स्टॉक मार्केट काफी डावाडोल चल रहा है। थोड़े दिनों पहले तक तो ऐसा लग रहा था कि क्या ये स्टॉक मार्केट ऊपर भी जाता है या नहीं। फिर फ्राइडे और ट्यूसडे की रैली से हमें हल्की सी खुशी और शांति मिली। बट अगर हम दूसरी तरफ यूएस के स्टॉक मार्केट में देखें तो एक्सपर्ट्स के हिसाब से यूएस स्टॉक मार्केट एक बेयर मार्केट जोन में है। और अगर हम यूके और यूरोप की बात करें तो वहां पे भी इकोनॉमिक सिचुएशन कुछ ज्यादा खास नहीं है। यूके गवर्नमेंट ने पहले तो ये कहा था कि भाई हम टैक्स कट्स करेंगे और सबके हाथ में बहुत सारा पैसा दे देंगे, बट इस अनाउंसमेंट के बाद उन्हें मिला काफी सारा नेगेटिव फीडबैक और उसकी वजह से यूके के गवर्नमेंट ने ये टैक्स कट्स को रोल बैक कर लिया है। और साथ ही साथ यूरोप के एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक क्रेडिट स्विस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है और कुछ लोग का मानना यह है कि ये बैंक आजकल काफी डेलिकेट पोजीशन में है और हो सकता है कि ये बैंक ही बैंकरप्ट हो जाए। तो सवाल ये है कि क्या ये सारे फैक्टर्स इंडिया की इकोनॉमी को अफेक्ट करने वाले हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट इन सब न्यूज से कैसे रिएक्ट करेगा। देखिए, स्टॉक मार्केट तो ऊपर नीचे जाते रहता है। जब स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा तो सारे इकोनॉमिक न्यूज वाले, मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स सब आके बोलेंगे कि भाई अभी तो बहुत दर्द बचा हुआ है, अभी तो खून बहने वाला है सब लोग का, सारे इन्वेस्टर्स अपने सारा पैसा खो देने वाले हैं क्योंकि ये हो गया वो हो गया। फिर जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है वैसे ही वो लोग आके बोलते हैं कि अरे ये हो गया वो हो गया, अब इन सब फैक्टर्स की वजह से वी कैन सी लॉन्ग बुल रन, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो एंड में बात सिंपल है कि अगर आपको अगले 2-3 दिन का मार्केट प्रेडिक्शन चाहिए तो वो तो आपको कोई नहीं बता सकता, बट अगर हमें जज करना है कि अगले 3 से 6 महीने में क्या होने की संभावना है तो हमें समझने पड़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस। अब आप बोलोगे यार क्या मैक्रो इकोनॉमिक और ये बोर कर रहा है ये सब बता के, सीधा सीधा ये बताना कि पैसे कैसे बनाए। बट देखो, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स ही डिसाइड करेगा कि वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट क्या है, उनकी क्या फीलिंग है। और जैसा वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स फील करेंगे वैसे ही हमारा स्टॉक मार्केट बिहेव करेगा। अगर सबका सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा और अगर खराब हुआ सेंटीमेंट टुवर्ड्स इंडिया तो नीचे जाएगा। सिंपल एज दैट। तो सबसे पहला मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर इज इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन के बारे में सुन के आपके कान से खून बहने लगा होगा क्योंकि मैं ही इस चैनल पे एटलीस्ट 1000 बार इन्फ्लेशन बोल चुका हूं। बट क्या करें, दुनिया के हर देश में एक्सेप्ट चाइना इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्च 31, 2021 में जो इन्फ्लेशन था 2.5%, वो अब बढ़ के हो चुका है 8.25%, 8.26%। हाँ, पिछले कुछ महीनों में इन्फ्लेशन हल्का सा नीचे आया है यूएस इकोनॉमी में, बट वो फिर भी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब देखो, इन्फ्लेशन की वजह से जो पब्लिक है और जो बिजनेसेस है उनके कॉस्ट्स बढ़ जाते हैं। आपको रॉ मटेरियल, एम्प्लॉइज, जो भी रिसोर्सेज है, आपका ऑफिस स्पेस है, हर चीज के प्राइसेस बढ़ गए हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो एट द एंड ऑफ द डे जो पब्लिक है उसके इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाते हैं क्योंकि उनकी सेविंग्स कम हो जाती है, और जो बिजनेसेस है उनके भी इन्वेस्टमेंट कम हो जाते हैं क्योंकि उनके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं ड्यू टू अ हाई इन्फ्लेशनरी पीरियड। तो बात सिंपल है, जब तक ये इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम रहेगी तब तक स्टॉक मार्केट में एकदम ही कोई लॉन्च देखने को नहीं मिलने वाला। दूसरा फैक्टर इज राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। अब ये फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, ये सब भी आपने 1000 बार सुना होगा। तो इस पूरी चीज को समझते हैं एक बहुत ही आसान तरीके से। तो जब हमारी इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही होती तो सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स अपने कम कर देते हैं। तो अब आप ही सोचो कि जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे तो लोग ज्यादा लोन लेंगे कि भाई इंटरेस्ट का अमाउंट तो कम देना है ना बाद में वापस, तो इसीलिए खूब सारा लोन ले लो और फिर उसका देख लेंगे कि पैसे का क्या करना है, उसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर लेंगे, उसको अलग अलग जगह यूज कर लेंगे, बिजनेस का ग्रोथ करेंगे। तो यही हुआ था 2020 और 2021 में। कोविड की वजह से इकोनॉमी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही थी तो सेंट्रल बैंक से अपने इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम कर दिए थे कि भाई पैसे लो, जाओ इकोनॉमी को ग्रो करो, मजे करो अपना आराम से। इनफैक्ट यूएस में इंटरेस्ट रेट्स हो गए थे 0%, मतलब आप लोन लो बट कोई ब्याज नहीं दे रहा आपको वापस। और फिर एंड में जो भी ये चीप मनी या ये सस्ता पैसा सब लोग के हाथ में आया था, सब कंपनीज के हाथ में आया था,
वो गोल घूम के स्टॉक मार्केट में पहुंच जाता है। तो इसीलिए 2020 और 2021 में हमें क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा बुल रन टाइप देखने को मिला। बट जब ये इंटरेस्ट रेट बहुत टाइम तक लो रहते हैं तो धीरे धीरे बिजनेसेस को ये लगने लगता है कि भाई पब्लिक के हाथ में बहुत पैसा आ गया है तो हम अपने प्राइसेस बढ़ा सकते हैं। तो सपोज कोई एक इंडस्ट्री अपने रेट्स बढ़ा देती है कि भाई हमारे कस्टमर तो पे करने को रेडी है, तो उनको देख के सब लोग अपने रेट्स बढ़ाने लगते हैं और धीरे धीरे हर चीज का दाम बढ़ने लगता है। और दाम बढ़ना मतलब क्या? इन्फ्लेशन। तो जब इंटरेस्ट रेट बहुत टाइम तक कम रहते हैं तो इकोनॉमी में आ जाता है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे आसान तरीका आरबीआई और दूसरे सेंट्रल बैंक्स के पास ये है कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। आप बोलोगे भाई अब लोन लोगे ना तो अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, ऐसे फ्री में नहीं मिलेगा पैसा। क्योंकि आरबीआई चाहता है कि सारे बिजनेसेस ये सोचे कि भाई अब हमारे पास फ्री मनी अवेलेबल नहीं है, अब हमारे पास चीप मनी अवेलेबल नहीं है, अब हमको थोड़ा आराम से खेलना पड़ेगा ये गेम। तो अगर आप सोचो तो जैसे जैसे ये इंटरेस्ट रेट बढ़ता है वैसे वैसे ये जो फ्री मनी का सर्कुलेशन है, मतलब ये जो चीप मनी घूम रहा था इकोनॉमी में, वो कम होने लगता है क्योंकि कम लोग बोरो करते हैं। तो अगेन अगर फ्री मनी हमारी इकोनॉमी में कम हो रहा है, इसका ये मतलब है कि भाई स्टॉक मार्केट एकदम ऊपर जाए इमीडिएटली, ये पॉसिबल नहीं है। तीसरा और सबसे बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है रिसेशन का डर। रिसेंटली एक चीफ इकोनॉमिस्ट का सर्वे हुआ था और उसमें सब चीफ इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि धीरे धीरे रिसेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ते जा रही है। और इन चीफ इकोनॉमिस्ट का रीजन सिंपल है, वो बोल रहे हैं कि भाई इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो पब्लिक की वेजेस है, जो एम्प्लॉइज की वेजेस है, वो इन्फ्लेशन के रेट से नहीं बढ़ रही। तो एट द एंड ऑफ द डे जो पब्लिक के हाथ में पैसा है वो कम होते जा रहा है और उसकी वजह से स्पेंडिंग कंजम्पशन कम होगा और उसकी वजह से हो सकता है एक रिसेशन। और वैसे ही यूएस की हालत और यूरोप की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। अब आपने बहुत लोग को ये बोलते हुए सुना होगा कि भाई इंडियन तो एकदम अलग है और इंडियन इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ता और यूरोप यूएस को जो करना है कर ले, इंडिया वाले तो एकदम बेस्ट है, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है। अगर यूरोप और यूएस रिसेशन में जाते हैं या रिसेशन का एक फियर भी है तो भी इंडिया को वो पक्का अफेक्ट करेगा ही करेगा। तो अगर ये सारे चीफ इकोनॉमिस्ट रिसेशन को प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो आप ही बताओ स्टॉक मार्केट का क्या होने की संभावना है। अब आप ये सब सुन के बोलोगे कि भाई सब बेचो और निकलो क्योंकि अब जाने वाला है मार्केट सीधा नीचे, है ना? देखो ऐसा भी नहीं है। ऑल्दो ये सारे फैक्टर्स अभी ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में एकदम ऊपर जाना अनलाइकली है, बट ऐसा नहीं है कि ये फैक्टर्स चेंज नहीं हो सकते इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। जैसे जैसे नया डेटा आएगा, जैसे जैसे ये इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते जाएंगे, शायद इन्फ्लेशन कम होते जाए। इन्फ्लेशन कम हो जाएगा तो इंटरेस्ट रेट शायद फिर से धीरे धीरे नीचे हो जाए टू बूस्ट द इकोनॉमी। तो इस टाइम पे जो मोस्ट लाइकली आउटकम है वो है कि मार्केट चलते रहेगा साइडवेज, कभी जाएगा ऊपर कभी जाएगा नीचे, बट एक रेंज में ट्रेड करते रहेगा निफ्टी। तो चलिए समझते हैं कि जब रिसेशन का डर हो, मार्केट साइडवेज जाने वाला हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं टू गेट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। सबसे पहला टिप टू इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ मार्केट इज टू बाय गुड क्वालिटी स्टॉक्स। अब देखो चीजें अनसर्टन है, क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। तो इस टाइम पे जो सॉलिड कंपनीज होती है, जो सालों से चली आ रही है, जिनका थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में मार्केट कैप है, उन लोग को ये पता है कि भाई ऐसी सिचुएशन के साथ कैसे डील करते हैं। वो कोई कल के आए हुए नहीं है, वो सालों से धंधा कर रहे हैं। तो इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गुड क्वालिटी स्टॉक्स खरीदें जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, जिनके पास डेट कम हो, जिनका एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट हो। ज़्यादा स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करोगे ऑन नॉट फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज तो भैया कुछ भी बुरा हो सकता है। दूसरा टिप टू इन्वेस्ट इन दिस मार्केट, और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप, डोंट वेट फॉर द बॉटम। देखो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, किसी के बाप को भी नहीं पता कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, और कब जाने वाला है, क्यों जाने वाला है, कैसे जाने वाला है, किसी को नहीं पता। और अगर किसी को पता होता तो वो किसी को बताता नहीं। तो देखो इस टाइम पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते जाए, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स हो सकता है कि कुछ 2-3 महीने में चेंज हो जाए
और आप वेट कर रहे हो कि भाई बॉटम कब होगा, भाई नीचे कब जाएगा, नीचे जाएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। और जब मार्केट नीचे जाता है तो सब नेगेटिव न्यूज़ ही होती है, तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं और नीचे जाएगा, नहीं नहीं और नीचे जाएगा, अरे अभी तो 0 होने वाला है यार, तू कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। ये सब चीज़ों में ना पड़े, इन्वेस्ट करते रहे रेगुलरली, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाना शुरू होगा तो आप वेट करोगे कि भाई हल्का सा फॉल हो जाए ना तब इन्वेस्ट करेंगे, और इसी वेट में ट्रेन निकल जाएगी, निफ्टी 21,000 पहुंच जाएगा और हम कैश लेके बैठे होंगे कि भैया मार्केट गिरेगा ना तब इन्वेस्ट करेंगे। ये अंबानी को बोलो लेसन लेने आ जाए हमसे, कहाँ मतलब वो बड़ी बड़ी कंपनियां जाए, हम बताएंगे ना मार्केट गिरेगा तब करेंगे इन्वेस्ट। ये सब मतलब समझ रहे हो ना, ये सब मत करो, गुड क्वालिटी चीज़ें खरीदो, म्यूचुअल फंड यूज़ करो, स्मॉल कैश यूज़ करो, जिन लोगों को कुछ पता है उनका सहारा लो और इस मार्केट में इन्वेस्ट करना मत छोड़ना। दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे। मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। मेरी क्रिसमस।